और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। हम आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक लिस्ट निकाली, जिसमें 44 विधानसभा जो सीटों पर खड़े होने वाले उनकी एक लिस्ट निकाली गई। लेकिन इसमें एक बड़ा फेरबदल किया। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, करीबन 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट निकाली, जो 370 हटने के बाद करीब 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव करवाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और उसमें एक सबसे बड़ा फेरबदल जो किया गया कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। हम आपको बता दें, पहले लिस्ट में रोहित दुबे जी का नाम था, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद वो लिस्ट कैंसिल की गई। और उसके बाद जब नई लिस्ट निकलती है, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो सब सेम के सेम रहते हैं। अगर हम कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर एक नया चेहरा उभर कर आया है, बलदेव राज शर्मा जी। बहुत बहुत मुबारक हो। परसों आपका लिस्ट में नाम नहीं था, तो कितनी निराशा, सबसे पहले वो बताएं। आपका धन्यवाद, और जो आपके माध्यम से सब देख रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लिस्ट परसों क्या था, आज क्या है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो अपनी हाईकमान को एक धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ास तौर पे जो लोग हम लिस्ट के पैनल्स में थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि फ़ोन पे उनसे बात जब हुई तो उनके दिल में कोई मलाल वाली बात नहीं थी। और उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी को लगता है कि दुरुस्ती करने की ज़रूरत है तो हम बड़े मन से कह रहे हैं कि वो दुरुस्ती करे। मैं सबसे पहले तो रोहित दुबे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जैसे ही रोहित जी के नाम का फैसला हुआ और सेम मूवमेंट में उनका मुझे फ़ोन आ गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। सेम मूवमेंट में आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी, छोटा ज़रूर है वो, मेरे से बहुत छोटा है, मगर उनकी परिपक्वता और उनके जो मतलब कि उनकी सोच का आकलन करने के लिए अगर मैं आपको कहूं तो उनके, और रही जो बात के टिकट चेंज हुई है, किस परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ास तौर पे अपने साथी, जो भी जब टिकट मिल जाती है किसी को तो फिर वो एक की टिकट नहीं होती, वो सारे परिवार की टिकट है। वो टिकट मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ये सरब सिंह नाग जी की भी टिकट है, शशि गुप्ता जी की भी टिकट है, रोहित दुबे जी की भी टिकट है, जो जितना भी परिवार के लोग मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, जितने वीडीसी हैं, ये सब की टिकट है। और इस टिकट का हमें आदर करना, और इस टिकट के बलबूते पे हमने श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक बीजेपी का लाना, ये सबसे बड़ा चुनौती ये रहेगी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे परिवार की मतलब जिस किस्म के संगठन का हमारा तरीका है और जिस तरह से संगठन है बीजेपी का यूनिट जो है, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में जिला रियासी की तीनों जो सीटें हैं, हमारे जो कार्यकर्ता बंधुओं में जोश और होश और साथ सबर का जो पैमाना है, ये तीनों के तीनों विधायक जहां से भारतीय जनता पार्टी के होंगे, ये मैं आपको निश्चय से कहना चाहता हूँ। शर्मा जी, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 370-35 से हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो कितनी अहम रहेगी ये सीट जीतना आपके लिए? कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी। मोदी सरकार को, खास तौर पर जो हमारी एनडीए की सरकार बनी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो उन्होंने काम किया कि दफ़ा 370 को हटाएंगे, वो हटी। दूसरा काम उन्होंने किया कि डिलिमिटेशन करवाएंगे। डिलिमिटेशन करने के बाद जो हमें आज ये डिलिमिटेशन हुआ तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है, और कॉन्स्टिट्यूंसी मिलने का मतलब बहुत बड़ा है, एक मैसेज बहुत बड़ा है। हमारी आस्था का प्रतीक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारी देवी माँ की प्रतीक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारी लाखों हमारे हिंदुओं की, सनातनी लोगों की मतलब के इसके पाँव से जुड़ी हुई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये जितना ही मतलब कि खुशी कटरा वालों को और ख़ास तौर पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को उस दिन हुई थी कि हमें श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, उससे भी बढ़ चढ़ के खुशी तब होगी कि जब हम यहाँ से विधायक जो है वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीत के आएगा। क्या संदेश रहेगा श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे बलदेव राज शर्मा जी? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से।
सबसे बड़ा मैसेज ये तो है कि सेंटर सरकार की नीतियों के चलते हुए, मोदी सरकार जी के मतलब के नीचे चलते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मैं खास तौर पे उल्लेख यहाँ पे करूँगा कि हमें सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन मिला। डिलिमिटेशन कमीशन मिलने के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूंसी कटरा की मिली। कॉन्स्टिट्यूंसी मिलने के बाद हमें 6 लेन जो 40,000 करोड़ रुपए की 6 लेन है वो मिली। कॉन्स्टिट्यूंसी इसके बनने के बाद ही हमें यहाँ पे IMS का जो काम होना है 930 करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे मिला है। यहाँ के सारे दरवाजे जो हैं यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट के खुले हैं। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज, इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी मात्र 26 किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मात्र 32 पंचायतों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मात्र एक यहाँ की जो एक म्यूनसिपलिटी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी मात्र 56,000 वोटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के भाग्य का उदय उसी दिन हो गया था जिस दिन श्री माता वैष्णो देवी के नाम से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी। आने वाले वक्त में यहाँ की जो भी डेवलपमेंट मैं कह सकता हूँ, इस किस्म की डेवलपमेंट आने वाली है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे जो आपका MLA होगा उसके द्वारा जो डेवलपमेंट आने वाली है उसके लिए हमें अपने दिल के दरवाजे खोल के रखने चाहिए, और ये बहुत डेवलपमेंट आएगी। यही मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद और मुबारक हो सर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ बलदेव राज शर्मा जी, जिन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से दौर पे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर लाया गया है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा। अब देखना ये होगा कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इन पर कितना प्यार बरसाते हैं और इन्हें क्या जीत के बाहर लाते हैं। आप देखते रहें JK मीडिया।